नमस्कार साथियों, जीके टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 तमिलनाडु में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई? भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। द करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक हैं। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 लाल बाल पाल, ऑप्शन 4 जनरल डायर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 विवेकानंद। क्या आंसर है? ऑप्शन 2 विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर चौथा, मैं समाजवादी क्यों हूँ, मैं समाजवादी क्यों हूँ पुस्तक है, किसकी पुस्तक है ये? ऑप्शन 1 भगत सिंह, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 1 भगत सिंह। ऑप्शन क्या है? भगत सिंह। ऑप्शन 1 आंसर है भगत सिंह। मैं समाजवादी क्यों हूँ, इसके लेखक तो भगत सिंह है। और यदि प्रश्न पूछा था मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, तो विवेकानंद आंसर होगा। मैं समाजवादी हूँ ये किसने लिखी थी? विवेकानंद ने। और मैं समाजवादी क्यों हूँ ये लिखी भगत सिंह ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 5वां, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ऑप्शन 1 चर्चिल, ऑप्शन 2 फ्रैंक मॉरिसन, ऑप्शन 3 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन 4 बारदौली की महिलाओं ने। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2 फ्रैंक मॉरिसन। फ्रैंक मॉरिसन ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? ऑप्शन 1 चर्चिल, ऑप्शन 2 मॉरिसन, ऑप्शन 3 बर्टन, ऑप्शन 4 एहुम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 1 चर्चिल ने कहा था देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? ऑप्शन 1 चर्चिल ने कहा था। और अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो फ्रैंक मॉरिसन ने कहा था, जबकि देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां, 1932 की घटनाओं का कालक्रम को व्यवस्थित करें। घटना दी हुई है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, दूसरी है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, तीसरी पूना समझौता, और चौथा सामुदायिक पंचायत। करिए दोस्तों। सम्मिलित यानी कि सम्मिलित क्या है, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार जमाइए कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी। हुई सभी घटनाएं 1932 में हैं, लेकिन महीना और तारीख आपको देखना है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद सामुदायिक पंचायत हुआ था, उसके बाद पूना समझौता, फिर इसके बाद थर्ड गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 8वां, पंजाब राज्य में मार्शल लॉ लागू कब हुआ था? पंजाब राज्य में मार्शल लॉ लागू कब हुआ? ऑप्शन 1 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन 2 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन 3 19 अप्रैल 1919, ऑप्शन 4 17 मार्च 1919। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 10 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य में मार्शल लॉ लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9वां, कांग्रेस के चरणों को सही क्रम में लिखें। दोस्तों 3 चरण दिए हुए हैं, या 3 युग कह सकते हैं इन्हें, या चरण कह सकते हैं। गर्मपंथी युग, गांधी युग, नरमपंथी युग।
तो दोस्तों इनको सबसे पहले कौन सा युग था, फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था, उस प्रकार से इनको जमाइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2। सबसे पहले नरमपंथी युग, उसके बाद गर्मपंथी युग, उसके बाद गांधी युग। क्वेश्चन नंबर 10वां, आनंद और उल्लास का देवता है, आनंद और उल्लास का देवता है। ऑप्शन 1 सूर्य, ऑप्शन 2 सोम, ऑप्शन 3 रुद्र, ऑप्शन 4 अश्विनो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सोम। सोम जो देवता है इसको आनंद और उल्लास का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से क्रय विक्रय पर आधारित विवाह है, निम्न में से क्रय विक्रय पर आधारित विवाह है। ऑप्शन 1 गांधर्व विवाह, ऑप्शन 2 प्रजापति विवाह, ऑप्शन 3 राक्षस विवाह, ऑप्शन 4 असुर विवाह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 प्रजापति विवाह है। यह क्रय विक्रय पर आधारित विवाह है। क्वेश्चन नंबर 12वां, वैदिक काल में, वैदिक काल में नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष वस्त्र जिस पर कढ़ाई का कार्य होता था। पहला ऑप्शन पेचस, ऑप्शन 2 उष्नीस, ऑप्शन 3 अधिवास, ऑप्शन 4 नीवी। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 पेशस। क्वेश्चन नंबर 13वां, सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 राखीगढ़ी, ऑप्शन 4 कालीबंगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन 1 सोना, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 लोहा। क्वेश्चन नंबर 15वां, संहिता के लेखक हैं। ऑप्शन 1 मोहनलाल, ऑप्शन 2 वेदव्यास, ऑप्शन 3 कबीरदास, ऑप्शन 4 कल्हड़। दोस्तों इसका आंसर है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास है। संहिता जो है महाभारत का संकलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 16वां, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऑप्शन 1 सिंधु, ऑप्शन 2 गंगा, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 सरस्वती। द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सरस्वती नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। क्वेश्चन नंबर 17वां, गायत्री मंत्र किस देवता या देवी के संबंधित है। गायत्री मंत्र किस देवता या देवी से संबंधित है। ऑप्शन 1 मित्र, ऑप्शन 2 सावित्री, ऑप्शन 3 वृषण, ऑप्शन 4 सूर्य। बताइए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 3 वृषण। क्वेश्चन नंबर 18वां, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था। ऑप्शन 1 युक्त, ऑप्शन 2 कुमार, ऑप्शन 3 सन्निदाता, ऑप्शन 4 धम्म महामात्र। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 धम्म महामात्र। क्वेश्चन नंबर 19वां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन 1 झांसी में, ऑप्शन 2 शिवपुरी में, ऑप्शन 3 ग्वालियर में, ऑप्शन 4 दतिया में। द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ग्वालियर में हुई थी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 20वां, निर्माण कला का रत्न माना जाता है। ऑप्शन 1 गोल गुम्बज, ऑप्शन 2 ताजमहल, ऑप्शन 3 मोती मस्जिद, ऑप्शन 4 अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सॉरी माफ कीजिएगा ऑप्शन 2 ताजमहल। इसका आंसर क्या ऑप्शन 2 ताजमहल।
क्वेश्चन नंबर 21वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग स्वीकार करता है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 25, ऑप्शन 2 आर्टिकल 26, ऑप्शन 3 आर्टिकल 27, ऑप्शन 4 आर्टिकल 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 है। क्वेश्चन नंबर 22, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज संस्थाओं में किस स्तर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था? ऑप्शन 1 ग्राम पंचायत, ऑप्शन 2 पंचायत समिति, ऑप्शन 3 जिला परिषद, ऑप्शन 4 विधानसभा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 23, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 एशिया। दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप ऑप्शन 2 आंसर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत हैं? दोस्तों दोबारा सुनिए क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत नेता थे? ऑप्शन 1 रास बिहारी घोष, ऑप्शन 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 3 एलिफिंस्टन, ऑप्शन 4 हेनरी डरोजिया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हेनरी डरोजिया। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है? ऑप्शन 1 खारिया नागौर, ऑप्शन 2 ब्यावर अजमेर, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 उदयपुर। दोस्तों सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जो आंसर है वह है खारिया नागौर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन 1 विधानसभा के 15%, ऑप्शन 2 विधानसभा के 10%, ऑप्शन 3 विधानसभा के 5%, ऑप्शन 4 संख्या निश्चित नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 विधानसभा के 15%। क्वेश्चन नंबर 27, प्रस्तावना किस में लिखी हुई है? ऑप्शन 1 हिंदी में, ऑप्शन 2 अंग्रेजी में, ऑप्शन 3 हिंदी व अंग्रेजी में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको क्वेश्चन। वैसे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई है, लेकिन इसका आंसर जो माना गया था, पूछा गया था एक बार प्रश्न ये, तो इसका आंसर हिंदी माना है। बाकी दोस्तों मैंने तो हिंदी व इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ देखा है प्रस्तावना को, लेकिन मूल संविधान जो लिखी गई होगी वो हिंदी भाषा में लिखी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 कोयला, ऑप्शन 2 प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 3 खनिज तेल, ऑप्शन 4 बायोगैस। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 3 सिंधु, ऑप्शन 4 गोदावरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4 गोदावरी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन 1 अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन 2 जयनारायण व्यास, ऑप्शन 3 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 मांडिकलाल वर्मा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 1 अर्जुन लाल सेठी। क्या है? अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 27 है, 27वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार देख करके अगली वीडियो में फिर आपके लिए बताएंगे कि इसका आंसर क्या माना जाएगा, जो प्रस्तावना किस में लिखी गई है। वैसे तो हिंदी दे रखा है बुकों में, लेकिन बाकी हम चेक करके फिर आपके लिए बताएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले थे, कितने अंक आपने प्राप्त किए इस 30 नंबर के टेस्ट में, 30 क्वेश्चनों के टेस्ट में। तो दोस्तों अगला टेस्ट सीरीज में जल्द ही लेकर आऊँगा नए नए क्वेश्चनों के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।